स्कंद के 20 नंबर श्लोक से एक साथ में पाठ करेंगे। मेघागमश्च वा दृष्ट्वा प्रत्यनन्दन् शिखण्डिनः गृहेषु तप्तनिर्वीणा यथाच्युतजनागमे। गरिमा माता जी पढ़िए। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब हाँ, पढ़िए मोरों ने पढ़िए। बाद जब मोरों ने बादलों को आते देखा तो वे उल्लसित हो गए और हर्ष युक्त अभिनंदन में तैरने लगे। जिस तरह गृहस्थ जीवन में दुखित लोग अच्युत भगवान के शुद्ध भक्तों के आगमन पर हर्षित हो जाते हैं। हाँ, तो तात्पर्य। वो एग्जाम्पल दिया हुआ है। मोर तो बादलों के लिए वो अपेक्षा में रहते हैं कि कब बादल आएंगे ऐसे करके। तो उसी प्रकार जो शुद्ध जो गृहस्थ हैं उनके जीवन में इतना दुख होता है ना, आप तो जानते ही हैं सब लोग। तो वेट करते हैं कि कब साधु आएंगे और हमको हरि कथा का श्रवण कराएंगे। यदि हरि कथा को लंबा समय तक श्रवण किया जाए, है ना, लंबे समय तक यदि हरि कथा को श्रवण किया जाए तो कहते हैं कि करोड़ों जीवन के जो पाप हैं वो खत्म हो जाते हैं। परंतु उसको लंबे समय तक सुनने का अभिलाषा होना चाहिए। मैं कल सुन रहा था, जस्ट इसको महेश राठौर प्रभु तात्पर्य पढ़िए, मैं फिर बताता हूँ। महेश राठौर प्रभु अनम्यूट करके तात्पर्य पढ़िए, अनम्यूट करिए। हाँ, हरे कृष्णा तात्पर्य प्रभु। पढ़िए। हरे कृष्णा। शुष्क ग्रीष्म ऋतु के बाद प्रथम गर्जन करते हुए वर्षा के बादलों के आगमन के साथ ही मोर प्रफुल्लित हो उठते हैं और अत्यधिक सुख में नाचने लगते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी की टीका है कि हमें इसका व्यवहारिक अनुभव है कि कृष्ण भावनात्मक में सम्मिलित होने के पूर्व हमारे बहुत से शिष्य शिष्य सुस्त और खिन्न थे, किंतु भक्तों के संपर्क में आने के बाद वे अब प्रफुल्लित मोरों की तरह नाच रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जैसे जी। प्रभुपाद जी पूरा बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि स्वयं प्रभुपाद जी उनके उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि जब वो अमेरिका में पहुंचे तो उन्होंने घने बादलों की तरह अंधकार को देखा, है ना, अमेरिकन के युवाओं के बीच में अज्ञान रूपक अंधकार को देखा। श्रील प्रभुपाद ने भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु यदि आपकी कृपा होगा तो ये सब लोग भक्त बन जाएंगे। तो हम देखते हैं कुछ ही समय के अंदर ही जिस जो अमेरिका की भूमि बंजर जमीन था उसमें पेड़ उगने लगा, उसमें फल आने लगा, उसमें पुष्प आने लगा, और देखते देखते पूरा जंगल बन गया, और देखते देखते बारिश भी होने लगा। मोर नाचने लगे। तो कहने की तात्पर्य क्या है कि जिस प्रकार मोर बादलों की अपेक्षा में रहता है उसी प्रकार एक सच्चा जो भक्त है वो हमेशा याद करता है कि कब मेरा जीवन में और एक भक्त का आगमन होगा। तो क्योंकि दुख बहुत होता है इस जगत में, जब दुख होता है ना तो ऐसे व्यक्ति की जरूरत होता है जिनके जीवन में कुछ दुख नहीं होता, है ना। यदि हम बंधन में होते हैं, हमारे हाथ को कोई बांध दे, आज हम ऐसे व्यक्ति की अपेक्षा में रहेंगे जिसके हाथ में बंधन नहीं है, वो हमको खोल सकता है। तो मैं कल सुन रहा था परीक्षित महाराज, जब युधिष्ठिर महाराज राजा बने, परीक्षित महाराज अकेले राजकुमार थे परीक्षित महाराज, क्योंकि और कोई पांडव का कुल में तो था ही नहीं। तो परीक्षित महाराज को उन्होंने सब सुना दिए कृष्ण के बारे में, क्योंकि कृष्ण ने ही तो पांडव को जिताया था। तो कृष्ण के बारे में सब सुना है कि कृष्ण ने ऐसे बचपन के पुतना को मारे थे, ये किए थे, वो किए थे, और हमको आज महाभारत के युद्ध में रक्षा भी किए। तो परीक्षित महाराज बचपन से ही नाम परीक्षित था, क्योंकि वो एग्जाम कर रहे थे कि कौन वो था जिन्होंने मुझे माँ के गर्भ से रक्षा किया था, गर्भ में रक्षा किया था, इसलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित। और वही परीक्षित महाराज को जब 7 दिन का अभिशाप मिला कि तक्षक आके तुमको, हाँ, दंशन करेगा करके, परीक्षित महाराज को जब कथा सुनने का सुखदेव गोस्वामी से मौका मिला, जब चौथा दिन हो गया था, जब तीसरा अध्याय खत्म होता है ना, जो पुतना की कहानी आती है, मैंने पुतना बालक हाथिनी, जब पुतना प्रवेश करती है ब्रज में, परीक्षित महाराज रोक देते हैं सुखदेव गोस्वामी को, बोलते हैं, अभी मत बताइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखिए परीक्षित महाराज को पहले भी सब कुछ पता है कि कृष्णा, है ना, महाभारत युद्ध कर चुके हैं, मेरे दादाजी वगैरह को कृष्णा नहीं जिताया है, सब पता है उनको कृष्ण के बारे में। परंतु अभी कथा सुनने के बाद वो इतने उल्लासित हो चुके हैं
इतने मग्न हो चुके हैं, अभी उनको पता नहीं कि कृष्ण ने ही जिताया है, मतलब अभी सब कुछ कहानी उनको पता है, फिर भी वो जो पुतना की कहानी आ रहा है तो तुरंत बोल रहे हैं कि रुक जाइए, अभी परीक्षित महाराज बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी रुक जाइए, मुझे आगे नहीं मत बताइए। सेम अभी कुछ साल पहले का अलवार थे साउथ इंडिया के, उनका नाम है कुलशेखर अलवार। तो कुलशेखर राजा जो भगवान राम के बारे में सुनते थे, तो वो सभा में, वो तो राजा थे, तो उनके सभा में कई सारे मंत्री होते थे, तो पंडित भी होते थे, सभा पंडित। तो सभा पंडित उनको बताते थे इनके बारे में, राम जी के बारे में। तो बात हुआ कि भगवान राम को सीता और राम वनवास गए, और वनवास में रावण आया और सीता जी को लेके चले गए। तो कुलशेखर राजा तुरंत तलवार को उठा दिए, तुरंत बोले कि कहाँ है वो रावण। तो तुरंत सैन्य सामंत को बोले चलो अभी चलते हैं। तो सारे सैन्य सामंत रेडी हो गए, बोले कि देखो समुद्र के ऊपर उड़ा के ले रहा है रावण। तो तुरंत कुलशेखर राजा सबको लेके श्रीलंका के पास चले गए, मतलब वो समुद्र जो, क्या, अरब सागर है ना, वहां पे चले गए तुरंत। और देखते 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 कुलशेखर राजा समुद्र के अंदर चले गए, उनके गले तक पानी आ गया। तो भगवान को स्वयं आना पड़ा, राम और सीता को, बोले हम इधर ही हैं, पीछे देखो। तो कहने की तात्पर्य क्या है, भक्त का जीवन में कथा उस बादलों की तरह है, जिस प्रकार से मोर कथा बादलों के लिए अपेक्षा करता है, उस प्रकार भक्त का जीवन में वो भगवान की कथा वो बादलों के समान है। पित्वापपादपद्भिः असन्नानात्ममूर्तय प्राक्ष्यमा तपसा श्रांता यथा कामनुसेवया। शिरोमणि राधिका माता जी, अनुवाद पढ़िए। जो वृक्ष दुबले हो गए थे तथा सूख गए थे, उनके शरीर के विभिन्न अंग अपनी जड़ों पांवों से वर्षा का नया जल पाकर लहरा रहे उठे। इसी तरह तपस्या के कारण जिसका शरीर पतला और दुर्बल हो जाता है, वह पुनः उस तपस्या के माध्यम से प्राप्त भौतिक वस्तुओं का भोग करके स्वस्थ शरीर वाला दिखने लगता है। प्राजुल माता जी, तात्पर्य पढ़िए। पाद शब्द का अर्थ है पाव तथा पा का अर्थ है पानी। वृक्ष पाद कहलाता है क्योंकि वे अपनी जड़ों में जल पीते हैं और जो उसे पैरों के तुल्य है। वर्षा का नवीन जल पीकर वृंदावन के वृक्ष में नई पत्तियां, कलियां तथा फूल आने लगे और उसी नवीन वृक्ष हो, होने लगी वर्ष वृद्धि होने लगी। इसी तरह भौतिकवादी व्यक्ति प्रायः अपनी अभिप्सित वस्तु प्राप्त करने के लिए अपनी तपस्या करता है। उदाहरणार्थ अमेरिका में राजनीतिक व्यक्ति अपने चुनाव अभियान में समय देहातों की यात्रा करते समय कठोर तपस्या करते हैं। इसी तरह व्यापारी लोग भी अपने व्यापार को सफल बनाने हेतु निजी सुख सुविधा को तिलांजलि दे देते हैं। इसी तपस्वी व्यक्ति तपस्या का फल प्राप्त करने पर पुनः स्वस्थ तथा संतुष्ट हो जाता है। जिस तरह वृक्ष शुष्क तथा तृप्त ग्रीष्म की तपस्या सहने के बाद वर्षा का जल उत्सुकता से पीकर बढ़ने लगते हैं। एक एग्जाम्पल से समझाया जा रहा है, जिस प्रकार है ना, वृंदावन के पेड़ वगैरह सब सूख गया था, परंतु जैसे ही बारिश का समय आता है, वो पेड़ जड़ों से पानी पी के फिर से उसके टहनियाँ पत्तियाँ सब बहुत अच्छा से फूल जाते हैं। तो उसी प्रकार कोई व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है, और परिश्रम के बाद जब उसको रिजल्ट मिलता है तो उसके मुंह में वो प्रफुल्लित, है ना, वर्धन दिखाई देता है ना। तो प्रभुपाद जी हम पे एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो उस प्रकार से हम हमारी स्थिति को देख सकते हैं। हम यहाँ पे भौतिकवादी का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, यहाँ पे आध्यात्मिक लोगों के एग्जाम्पल अभी दिया नहीं जा रहा है, आगे आएगा। प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार चुनाव के समय में आप देखिए, लोग इतने तपस्या करते हैं मानो कि, है ना, सन्यासी से भी ज्यादा तपस्या चुनाव की तपस्या है ना। पता चला कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक एक दिन में ही चार राज्यों को घूम गए। इतना तपस्या है, पर तपस्या के बाद जो मोदी मोदी करके चिल्लाते हैं लोग, जीत गए करके बहुत आनंद मिलता है। तो आगे देखिए। सरसु असंत रोधसु न्योसु अंगपि सारसा गृहेषु असंत कृत्येषु ग्राम्यैव दुराशया।
शोभा माता जी अनुवाद पढ़िए। वर्षा काल में सरोवरों के तटों के प्रक्षुब्ध होने पर भी सारस पक्षी तटों पर रहते रहे। जिस तरह दूषित मन वाले भौतिकवादी व्यक्ति अनेक उत्पातों के बावजूद घरों पर ही रहते जाते हैं। हरे कृष्णा। उर्मिला माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। वर्षा ऋतु के दौरान प्रायः सरोवरों के किनारों पर कीचड़ फैल जाता है और कभी-कभी कांटेदार झाड़ियां, कूड़ा करकट एवं पत्थर एकत्र हो जाते हैं। इस असुविधाओं के बावजूद बतखें तथा सारस पक्षी सरोवर के तटों पर ही मंडराते रहते हैं। इसी तरह गृहस्थ जीवन में असंख्य पीड़ाजनक घटनाएं होती रहने के बावजूद भौतिकतावादी व्यक्ति अपने सयाने पुत्रों के हाथ में परिवार का भार सौंपने पर आध्यात्मिक प्रगति की ओर अग्रसर होने के नाम तक नहीं लेता। वह ऐसे विचार को असभ्य और दिल दहलाने वाला मानता है, क्योंकि वह पर ब्रह्म और उसके अपने संबंध के विषय में पूरी तरह अनजान रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, एक मिनट। रघुवीर प्रभु क्या समझ में आ रहा है बताओ। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। प्रभु इसमें समझ में आ रहा है कि जैसे हम सुनते हैं कि दुखालयम अशाश्वतम, बहुत सारे दुख तकलीफ और बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती जो हमें अच्छी नहीं लगती, फिर भी हम वहीं घर पर ही रहते रहते हैं और उसी को अपना सब कुछ मानते रहते हैं। हम्म फिर भी हम भगवान की तरफ जाने का या भगवान के बारे में यानी जो हमें इंस्ट्रक्शन दिए उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की तरफ हमारा ध्यान कम होता है, और उधर तकलीफ है फिर भी उधर ही ज्यादा होता ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। देखो प्रभुपाद जी ने आई ओपनिंग तात्पर्य दिया है ना। जैसे इसको बोलना नहीं चाहिए मुझे, फिर भी थोड़ा कष्ट करके बोलता हूँ ना। जिन घर में माँ बाप बच्चे को बड़े करते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, फिर माँ बाप को पूछते नहीं भी ना, और तब माँ बाप को बहुत कष्ट होता है, अरे इतने इतने मेहनत करके हमने बड़ा किया। तो वो बच्चे जो माँ बाप को पूछते नहीं, वो उस सरोवर में बारिश के समय में जो कांटा होता है ना, सरोवर के पास रहता है, चार साइड में उस कांटे के समान हो जाते हैं। फिर भी बतख उस माँ बाप के समान होते हैं ना। जो बतख और सरोवर के आसपास जो पक्षी मंडराते हैं, वो माँ बाप के समान होते हैं। वो तो कष्ट को सहन करके उसी घर में ही रहते हैं। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता रहे हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भौतिकवादी व्यक्ति अपने सयानों पुत्रों के हाथों में परिवार का भार सौंपने और आध्यात्मिक प्रगति की ओर अग्रसर होने का नाम तक नहीं लेता। अभी क्या बोले करके जब 50 साल की उम्र में जब बाल एक एक बाल सबका आ जाता है, 50 साल की उम्र के बाद एक कान में एक बाल आता है ना। वो जो बाल आता है तो सब कुछ समझ में आ जाता है ना। माताओं का प्रभु जी का दोनों का ही आ जाता है। सब समझ में आ जाता है, अभी समय हो गया करके एक का बन, है ना, बा बन, हाँ। है ना। वो बन को जाने का समय आ गया। बन मतलब अभी तो बन बचा नहीं, सब सीमेंट हो गया। तो अभी वन क्या है? वन है इस्कन मंदिर, वृंदावन, रम्य स्थान। तो वृंदावन को आना चाहिए, यानी कि इस्कन मंदिर को आना चाहिए। इस्कन मंदिर हमारा असली घर है। एक्चुअली मैं तो ये बताना नहीं चाह रहा हूँ, परंतु मैं लगभग 8 साल से मंदिर में हूँ। मुझे हमारे घर में जो देखने को मिला, यहाँ पे वो देखने को नहीं मिल रहा। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मतलब दुनिया में जो देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पे वो देखने को नहीं मिल रहा है। दुनिया लोग तो आप उनके लिए बहुत कुछ कर दो, वो बच्चे भी हैं, पिता माता भी हैं, सब कुछ कर दो, यदि थोड़े से उनके सम्मान पे आंच आएगा ना, तो आपको घर से निकाल देंगे। अब वो अभी नहीं पता चलेगा, अभी तो हम थ्योरी सुन रहे हैं। जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है ना, क्योंकि हमारे मैं तो डेली बेसिस में लोगों से बात करता हूँ, तो डेली बेसिस में उनके जीवन की यही घटना है। प्रभु जी मेरा बेटा मुझे नहीं पूछ रहा है, प्रभु जी मेरा पत्नी मुझे नहीं पूछ रहा है, प्रभु जी मेरा पिताजी मुझे नहीं पूछ रहे हैं। मैंने बोला कैसे पूछेंगे, हमने तो कृष्ण को भूल गए, कैसे पूछेंगे? यदि बचपन से ही अधिकार हमने कृष्ण का देते उनको ना, आज वो कृष्ण को भूलते हैं ना हम कृष्ण को भूलते हैं। तो दोनों कृष्ण के साथ में रहते हैं। जैसे वो मेरू होता है ना, आपने देखे होंगे, वो मेरू होता है जिसके साथ बैल घूमते रहते हैं, है ना। वो मेरू यदि कृष्ण होते हैं तो सारे बैल, पिता माता बच्चे, सारे मेरू उस मेरू को सेंटर में रख के घूमते रहते हैं। तो ये आई ओपनिंग तात्पर्य है। इस तात्पर्य को घर में थोड़ा लगा के रखिएगा, मतलब काम आएगा बाद में फिर। जल अघो निरभिद्यन्त शतव वर्षित ईश्वरे पाषंडीणाम असद्बाधई वेद मार्ग फलौ यथा। प्रमदानंद प्रभु अनुवाद पढ़े। हरे कृष्ण बाबू जी।
जब इंद्र ने अपनी वर्षा छोड़ भेजी तो बाढ़ के पानी से खेतों में सिंचाई के बांध उसी तरह टूट गए जिस तरह कलयुग में नास्तिकों के सिद्धांतों से वैदिक आदेशों की सीमाएं टूट जाती हैं। हरे कृष्ण प्रभु। अभी इमेजिन करके देखिए, नास्तिक गलत सिद्धांत देते हैं, हम उसको सत्य मान लेते हैं, है ना। और साधु आके बोलेंगे राम का नाम करने से, हम उसको नहीं मानते हैं। अभी नास्तिकों की सिद्धांत इतना बलशाली हो गया कि तुरंत, और हमको लग रहा है वही शुद्ध है ना। भगवान का कोई आकार नहीं, बस भगवान का कोई आकार नहीं। अभी दुनिया लोग, अभी मैं जगन्नाथपुरी में, महाराज भक्ति प्रेम महाराज गए थे, जगन्नाथपुरी में भगवान का विग्रह है, आपने सब देखा है। बोलते हैं कि भगवान क्या है ना, भगवान निराकार है। अच्छा, मैं भी गया था तो वहां पे मुझे भी बोले कि अरे तुम इस्कॉन वाले ऐसे 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 ऐसे। तो मैं सहन किया थोड़ा, 5-10 मिनट, पंडा थे, मैं उड़िया में बात किया उनके साथ। फिर मैंने बोला कि भगवान साकार है कि निराकार है। बोलते ये प्रश्न आप क्यों पूछ रहे हो। मैंने बोला बताओ ना प्लीज। तो बताते हैं भगवान तो ब्रह्म है, भगवान तो निराकार है। मैंने बोला ठीक है, वो मेरे सामने आकार दिख रहा है, मैं उनको पूजा कर रहा हूँ। तो नास्तिकों के सिद्धांत में बहुत सारे लोग प्रभावित हो जाते हैं इस कलयुग में, है ना। भक्ति प्रेम महाराज कहते हैं महाकाल में इतने लोग आते हैं और पंडे तक हैं, सब लोग बेलपता चढ़ाते हैं। किसको? वो शिवलिंग को चढ़ाते हैं। अब पूछो उनको कि भगवान का आकार है कि निराकार है, बोले भगवान का तो आकार है ही नहीं। अरे किसके ऊपर दूध चढ़ा रहे हो, किसके ऊपर बेलपता चढ़ा रहे हो, पता नहीं। तो निराकार ये जो सिद्धांत है ना, ये नास्तिकों के सिद्धांत बहुत ज्यादा शक्तिशाली कलयुग में हो जाता है। व्यमंसुन वायु भी नुन्ना भूतेभ्य चमृतम घना यथा सिस बिडपतय काले द्विज इरत एंचो उर उरुगेद। सुशील प्रभु, अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। वायु द्वारा प्रेरित बादलों ने सारे जीवों के लाभ हेतु अपना अमृत तुल्य जल उसी तरह विमुक्त किया जिस तरह राजागण अपने ब्राह्मण पुरोहितों के आदेशानुसार अपनी प्रजा में दान बांटते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। वेदांत प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हाँ, जोर से पढ़िए, जोर से। श्री प्रभुपाद की टीका है। वर्षा ऋतु में वायु द्वारा उछले गए बादल जल प्रदान करते हैं जिसका स्वाद अमृत के समान होता है। जब वेदों के अनुयायी ब्राह्मण जन, राजा तथा या धनी व्यापारी जैसे व्यक्तियों को बड़े बड़े यज्ञ करने के लिए, दान देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो एक संपत्ति का वितरण भी अमृत तुल्य होता है। मानव समाज के चतुर्वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र पारस्परिक संयोग से शांति पूर्वक रहने के लिए है, किंतु ऐसा तभी संभव है जब उसका मार्गदर्शन ऐसे कुशल वैदिक ब्राह्मण करे जो यज्ञ करते हैं और तथा धन का समान वितरण करते। एक्चुअली काल मुझे किस बता रहे थे, प्रभु जी इन भक्तों को इतना प्रयास कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो मैंने उनको यही एग्जांपल दिया था। परोपकाराय वहन्ति नद्याः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय जीवन्ति साधुः। मतलब जो साधु होते हैं परोपकार के लिए होते हैं। और जब हमारे गुरु महाराज हमको नहीं छोड़े, हमको किसको छोड़ना है। एक बार यदि मोबाइल में नंबर सेव होता है तो हम उसके जीवन को ही ले लेते हैं, ताकि ताकि उसको दोबारा इस जगत को आना ना पड़े। तो हमारा जीवन परोपकार के लिए होना चाहिए, क्योंकि नदी खुद का पानी को खुद नहीं पीता। कितने बार आम का पेड़ ने आम को चखा है ना। तो उस प्रकार से, है ना, परोपकार जो साधु का जीवन होता है परोपकार के लिए होता है। कई बार साधु का गुस्सा होना भी परोपकार है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि साधु हमेशा आम देखे ही बोले प्रभु जी रसमलाई लो, परोपकार है। नहीं नहीं, ये परोपकार तो ठीक है, समझ में आता है, प्रभु जी बहुत प्रेम कर रहे हैं, परोपकार है। परंतु जब नारद मुनि की तरह नलकुबेर को डांट भी लगाते हैं ना, तब भी परोपकार है। तो ये नहीं सोचना चाहिए उस समय में कि, है ना, मुझे प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु क्यों डांट दिए। हमेशा उस तरह सोचना चाहिए कि नहीं 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 नहीं, ये मेरे भले के लिए डांट रहे हैं, क्योंकि इनसे मुझे कुछ पैसा नहीं चाहिए। मुझे इनके ये चाहते हैं कि राधा कृष्ण का नित्य दास बन जाए। एक्चुअली प्रभुपाद जी ने कृष्ण बुक जो हैं उनके पिताजी को समर्पित किए, है ना। और भगवत गीता है बलदेव विद्याभूषण को समर्पित किए। तो प्रभुपाद जी उनके पिताजी के बारे में कृष्ण बुक में लिखते हैं कि बचपन में मेरे पिताजी हमेशा चाहते थे मैं राधा रानी का एक अच्छा भक्त बनूं ना। कितना सौभाग्य है, उनकी मम्मी चाह रही थी, प्रभुपाद जी की मम्मी चाह रहे थे कि ये बहुत बड़ा वकील बने, बारिस्टर बने।
पर प्रभुपाद जी के पिता ही चाह रहे थे नहीं नहीं बारिस्टर नहीं बनेगा ये मृदंग बजा के राधा रानी का गुण महिमा को दुनिया सारा गाएगा। और प्रभुपाद जी पूरा दम्भ करके बताते हैं मेरे पिताजी एक शुद्ध भक्त थे, क्योंकि रात को 12 बजे आके भी 2 घंटा आरती करते थे भगवान को। हम कहते रात को 12 बजे सोने से पहले प्रभु 10 मिनट किताब पढ़ लेना, होता नहीं है। और रात को 12 बजे आने के बाद भी 2 घंटा आरती करते थे। तो इसीलिए परोपकाराय बहंती साधु, मतलब परोपकार के लिए हमको ये जीवन को देना चाहिए। एवं वनम तत वर्षिष्ठम पक्वो खर्जूर जम्बुमत गौ गोपाले वृतरंतुम सोबल प्रविशत हरि। पार्थ साहब को पढ़िए अनुवाद। पार्थ पार्थ को पढ़िए अनुवाद पढ़िए, अनम्यूट करके पढ़िए। जब वृंदावन का जंगल पके खजूरों तथा जामुन के फलों से लदकर इस प्रकार शोभायमान था, तो भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों तथा ग्वाल वालों से घिरकर एवं बलराम के साथ उस वन में आनंद मनाने के लिए प्रविष्ट हुए। बारिश का ऋतु गुरु के समान है एक्चुअली। जब गुरु आते हैं तो बंजर की जमीन में फल और पुष्प आने लगते हैं, और वो फल पुष्प को खाने वाले होते हैं कृष्ण। जब गुरु आते हैं तो भक्त का जीवन जो करोड़ जीवन से सूखा हुआ था उसमें फिर से हंसी खिलता है, उसमें फिर से आनंद मंडराता रहता है। उस प्रकार से जब गुरु के आगमन होता है करोड़ों जीवन के बाद, जैसे 10 महीना के बाद वो 2 महीना बारिश का समय होता है, वो पेड़ पौधे फिर से भर जाते हैं, फिर गौ माता की मुख में देखो आनंद भर जाता है, फिर कृष्ण और बलराम को बढ़िया आनंद लगता है। कल मैं सुन रहा था राम लक्ष्मण के बारे में। लक्ष्मण को गुह पूछते हैं, अरे शाम हो गया, पहला दिन जब लक्ष्मण और राम वनवास में थे पहला दिन, तो लक्ष्मण को गुह पूछते हैं शाम हो गया लक्ष्मण, सोना नहीं है क्या? बोल रहे हैं तुम कैसे बात कर रहे हो? लक्ष्मण बोल रहे हैं, गुह को बोल रहे हैं वहां पे देखिए मैंने ऑलरेडी सया भगवान राम और सीता के लिए बिछा दिया हूँ, और वहां पे पुष्प भी डाले थे लक्ष्मण, फूल भी डाले थे, और बहुत सुंदर, और पहले टेस्ट भी कर लिए थे, है ना, राम सीता सोने से पहले कि इसमें कोई कांटा तो नहीं, पहले टेस्ट कर लिए थे, बहुत सुंदर। और राम के लिए अलग से आसन, सीता जी के लिए अलग से आसन, राम के लिए अलग से फूलमाला बनाए थे लक्ष्मण, सीता जी के लिए अलग से फूलमाला बनाए थे। बड़ा आश्चर्य हो गई, ये भाई है, ये तो राजकुमार है लक्ष्मण, ये इतने दास की भांति क्यों सेवा कर रहे हैं? आप इमेजिन करके देखिए। फिर लक्ष्मण बोलते हैं ये रामचंद्र के सामने देवता असुर सब एक होके भी नहीं टिकते हैं, वो राजकुमार रामचंद्र आ जाके जंगल में सोना पड़ रहा है, ये दुख ये मेरे मेरे लिए है। लक्ष्मण बोल रहे हैं मेरे लिए है, मैं उनको इतना दुख में देख रहा हूं, मैं कैसे सो सकता हूँ गुहा? तो वो बोलते हैं क्या धर्मवीर देखिए, क्या सत्यव्रत देखिए, क्या प्रिय देखिए, भगवान को इतना प्रेम करते हैं। मैं कल तो सुन रहा था, मेरा थोड़ा इमोशनल हो गया मैं। कहते हैं कि पूरा दिन भर लक्ष्मण के राइट हैंड में राम की तुणीर का बाण होता है, वो हमेशा खींचते रहते हैं उसको, कि राम को भी जरूरत पड़ेगा तो राम उसको लगाएंगे कस के। और सीता मैया के आभूषण होता है लक्ष्मण के पास में, कहते हैं जनक नंदिनी है। अभी तो राम को वनवास मिला, सीता का तो नहीं मिला था, अभी सीता को जाना पड़ा। तो सीता के जितने आभूषण है लक्ष्मण लेफ्ट हैंड में कैरी करते हैं। और लक्ष्मण को कैरी करने का आनंद अलग है, क्योंकि नहीं, सीता को मैं वनवास जो है उनको ये महसूस नहीं करने दूंगा कि वो वन में है, मेरा ये कर्तव्य है कि मैं उनको अयोध्या की सुख दूं। तो हमेशा सेवक का मन में ये भावना होनी चाहिए, मैं मेरा स्वामी और भगवान को कैसे खुश करूं। इसीलिए गुरु आते हैं बारिश ऋतु के समान आके हमारे जीवन में फिर से मिठास भर देते हैं। और जब हम मिठास में हो जाते हैं, हम जो प्रफुल्लित होते हैं, तो हम हरे कृष्ण महामंत्र को अच्छे से कर पाते हैं। धेनवो मंदगामिन्या उद्धवोरण भूयसा ये भगवता हुता धृतम पित्या स्नुतस स्नुतस्तना। शुभम शुभम प्रभु अनम्यूट करके पढ़िए। गौवों को अपने दूध से भरे थनों के भार के कारण मंद गति से चलना पड़ा, क्योंकि जो ही भगवान ने उन्हें बुलाया वे तुरंत दौड़ पड़ी, और उनके प्रति स्नेह के कारण उनके स्तन गीले हो गए। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की टीका है, गौवें नई घास चरकर काफी पुष्ट हो गई थी और उनके थन दूध से भर गए। जब भगवान कृष्ण ने नाम ले लेकर उन्हें पुकारा तो वे स्नेहवश तुरंत उनके पास आ गई, और उनकी इस हर्ष वर्षा में उनके थनों से दूध बहने लगा। एक्चुअली भक्ति आए थे तो महाराज बता रहे थे बलराम जब द्वारका से प्रथम बार ब्रज से जब गए तो आए नहीं थे, और बलराम जब प्रथम बार वृंदावन आते हैं, कृष्ण कहते हैं जाओ देख के आओ दाऊ जी कि क्या हो रहा है वृंदावन में। जब बलराम प्रथम बार आते हैं तो बलराम का रथ दिखने लगता है बहुत दूर से।
तो बलराम का रथ को देख के ये सारे ब्रजवासी अचंभित हो जाते हैं, अरे ये कौन से रथ आ रहा है, शायद उद्धव फिर से तो नहीं आ गए, शायद अक्रूर फिर से तो नहीं आ गए, ऐसे उनके मन में विचार आने लगता है। परंतु गौ माता की पूंछ ऊपर हो जाता है, उनको समझ में आता है नहीं नहीं ये अलग किसी का रथ नहीं, ये हमारा ही व्यक्ति का रथ है। गौ माता बलराम को समझ जाते हैं कि नहीं नहीं ये दाऊ जी आ रहे हैं। गौ माता तुरंत सब कुछ, उनके ऑटोमेटिकली थनों से दूध आने लगता है, कोई बछड़ा को आने आने की जरूरत नहीं पड़ा, बलराम को देखने से ही उनके थनों से दूध आने लगा। उस प्रकार से जब भगवान किसी को पुकारते हैं ना, तो भगवान गुरु के माध्यम से पुकारते हैं एक्चुअली। भगवान क्या पुकारेंगे, गुरु यदि सच में किसी को कृपा कर लिए तो ऑटोमेटिकली उनके हृदय में कृष्ण प्रेम का संचार होता है। और जब कृष्ण प्रेम का संचार होता है वो व्यक्ति फिर मतलब उस व्यक्ति फिर किसका है वो, उसका जीवन में एक अलग सा आनंद आएगा। उसका जीवन में वो आनंद आएगा जिस कारण से वो हमेशा आनंदित रहेगा। आज के लिए लास्ट श्लोक पढ़ते हैं। बनौक सप्रमुदिता बनराजी मध्युच्युत जलधारा गिरेनादात असन्नाद दृशे गुहा। रुद्राक्ष सॉरी रुद्राक्ष माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान ने हर्षित वनवासी कन्याओं, मधुर रस टपकाते वृक्षों तथा पर्वतीय झरनों को देखा, जिनकी प्रतिध्वनि से सूचित हो रहा था कि पास ही गुफाएं हैं। हरे कृष्णा। और एक श्लोक पढ़ लेते हैं। क्वचित वनस्पति क्रीडे गुहायां च अभिवर्षति निर्विषय भगवान रेमे कंदमूल फलासन। मीनू माता जी। जब वर्षा होती जब वर्षा होती होती तो भगवान कभी 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 किसी गुफा में तो कभी वृक्ष के कोटर में घुस जाते, जहां वे खेलते तथा कंदमूल और फल खाते। तात्पर्य। हाँ श्री हाँ, सनातन तब श्री सनातन गोस्वामी बतलाते हैं कि वर्षा ऋतु में कंदमूल अत्यंत कोमल तथा स्वादिष्ट हो जाते हैं और भगवान कृष्ण जंगली फलों के साथ साथ उन्हें भी खाया करते थे। कृष्ण तथा उनके बाल मित्र कभी किसी वृक्ष के कोटर में या फिर गुफा के भीतर बैठकर वर्षा के रुकने तक प्रतीक्षा करते हुए क्रीड़ाओं का आनंद उठाते थे। कुछ दिन पहले एक भक्त पूछ रहे थे ना कि प्रभु जी हमको भी उस प्रकार लीला में प्रवेश करने का मौका मिलेगा क्या, जहाँ पे बारिश भी हो और गुम्फे के अंदर कृष्ण के साथ। तो आनंद ही अलग होगा ना। बारिश भी बाहर हो रहा है और इतना बिजली बिजली चमक रहा है और हम कृष्ण के साथ, पता चला कि मोड़ी और परमल खा रहे हैं करके। तो मिक्सर के साथ डाल के बहुत अच्छे से खा रहे हैं, तो आनंद अलग होगा। तो उस प्रकार से, क्योंकि अभी हम किताब पढ़ के आनंद ले रहे हैं, परंतु काल 100% यदि हमारा अंदर वो इच्छा हुआ तो भगवान हमको अपना लेंगे, भगवान उनका मना लेंगे। तो इसीलिए आप सभी से प्रार्थना है, ये जस्ट लीलाएं नहीं है। लीला ये जस्ट एक कृत्य है। यदि हम इसको बारंबार श्रवण करते हैं, बारंबार बारंबार इसके बारे में सुनते हैं, गोपियाँ तो इसलिए बोलते हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम, है ना। आपकी कथा जो है, हमारे जीवन में जो ताप है, भगवान आपकी कथा उसको दूर करता है। तो इसीलिए हम लोग बहुत भाग्यशाली है, जो भी हो इतने जीवन के बाद हमको हरि का कथा का श्रवण करने का मौका मिल रहा है। अभी और छोड़ना नहीं है। इतने मौका मिलने के बाद मैं तो भक्तों से इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्यों दूर होने का। ठीक है, इतना कष्ट हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, गृहस्थ जीवन बहुत कष्ट है ना। शादी करने के लिए बहुत कष्ट है, बच्चा को मेंटेन करना बहुत कष्ट है, फिर आगे बढ़ना बहुत कष्ट है, फिर आगे बढ़ के बच्चे को बड़ा करना बहुत कष्ट है, फिर उनका मैरिज करना बहुत कष्ट है, फिर उनको बड़े करके फिर उनका पोता, क्या बोलते हैं उसको, उनके बेटा बेटी को देखना बहुत कष्ट है, फिर उनसे डांट खा के घर से निकलना भी बहुत कष्ट है। बहुत कष्ट है। पर भगवान भगवान तो छोड़िए मत, भगवान यदि रहेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसलिए कृष्ण को सेंटर में रखिए, आगे बढ़िए। 100% जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, प्रभुपाद जी कहते हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये जस्ट झलक है उसका, वो जस्ट 1% है। जब भगवान हमको पूरा दर्शन देना चाहेंगे ना, तो बात ही अलग होगा कुछ। कृष्ण बलराम मंदिर भुवनेश्वर में प्रभुपाद रात को 12 बजे हरीश्वरी प्रभु सुनते थे कि प्रभुपाद जी किताब लिखते समय किससे बात कर रहे थे। तो हरीश्वरी प्रभु तो बड़ा आश्चर्य हो गए, किनसे बात कर रहे हैं, अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रहा था, रात को 12 बजे कौन होगा प्रभुपाद जी के साथ। तो मंदिर का नाम ही है कृष्ण बलराम। और तब प्रभुपाद जी ने 10वीं स्कंध लिख रहे थे। तो 10वीं स्कंध तो भगवान कृष्ण के ऊपर ही है, तो मंदिर का नाम भी कृष्ण बलराम है। तो थोड़े समय के बाद फिर आवाज कम हो गया, हरीश्वरी प्रभु अंदर गए, है ना। अंदर जाने के बाद देखे कोई नहीं है, है ना।
तो प्रभुपाद जी को पूछते हैं, प्रभुपाद जी कौन थे? प्रभुपाद जी बोलते कृष्ण बलराम थे। तो ये आश्चर्य नहीं, ये सत्य है, ये सत्य है। हमको समझ में नहीं आता है कृष्ण बलराम कैसे होंगे, है ना। मुझे याद है गौरवंश महाराज कृष्ण बलराम एक दिन, गौरवंश महाराज के नाम सब लोग ने सुना नहीं होगा, भुवनेश्वर इस्कॉन मंदिर को जिन्होंने बनाए थे और प्रभुपाद जी के शिष्य थे वो। तो जब ये होता है ना, राधा रानी और कृष्ण को सरोवर में स्नान करवाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जो हमारे यहाँ पे पॉइंट होता है स्नान या नौका विहार, नौका विहार जब होता है, तो कृष्ण बलराम बड़े गुस्से हो गए भुवनेश्वर मंदिर में। और गौरवंश हमारा शुद्ध भक्त थे, तो कृष्ण बलराम गुस्से हो गए, बोले कि देखो रात में आके वो सीढ़ी में बात कर रहे हैं, बोलेगा राधा रानी और कृष्ण के लिए सब कुछ हो रहा है, हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है ना। तुरंत रात गौरवंश महाराज को स्वप्न आया। गौरवंश महाराज बोले मैं तुरंत अभी जाके बना रहा हूँ। रात वो जो था पॉइंट वहां पे खोदने लगे भक्त लोग आके। दूसरे दिन नौका विहार स्टार्ट हो गया कृष्ण बलराम का। तो भक्तों की समाज में ये आनंद बढ़ता ही जाता है, आनंदम बुद्धिवर्धनम, बस अनुभव होना चाहिए। ये अनुभव नहीं होने से आनंद जंक लग जाता है। जब अनुभव होता है तो भक्त कितना भी कष्ट हो भक्ति जीवन को छोड़ेगा नहीं। भक्त कितना भी कष्ट हो सब कुछ सहन कर लेगा, क्योंकि हरिदास ठाकुर को पता है मुझे कितना भी पिटाई पड़े मेरे भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मेरे साथ हैं। तो इसीलिए बहुत अच्छा लीला है। मैं जस्ट आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी छोड़ना नहीं, बहुत आगे आ चुके हैं हम सब लोग। अभी जैसे कहते हैं ना कि वन में इतने आगे आ चुके हैं, अभी आग लग गया सभी वन में, पूरा अभी संसार में आग लगा है। हम कृष्ण के साथ खेलते 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 आग लग, मतलब पूरा संसार में आग लग गया है। और हम बहुत घने जंगल के अंदर आ गए, और गौ माता भी साथ में हमारे हैं, है ना, गुरुदेव भी साथ में ही है। और गुरुदेव क्या कर्म को बचा रहे हैं। तो वहां पे वर्णन आता है, बछड़ा कहता है गौ माता को, मम्मी मम्मी इतना दूर लेके आ गए क्या, अभी क्या होगा? तो मम्मी कहती है अरे कृष्णा इज हियर डोंट फियर। तो बछड़ा को मम्मी कहती है कृष्णा इज हियर डोंट फियर। तो मम्मी के बात बछड़ा सुन के बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं कृष्ण बोलो जोर से। तो बछड़ा बोलते हैं कृष्णा कृष्णा, कृष्ण बोलते हैं क्लोज योर आईज, है ना। जैसे ही बछड़ा और सारे गोपो बालक उनके आंख को बंद कर देते हैं, हमको ऐसे बोलते हैं ना गुरु, बोलते हैं संसार को देखो मत, क्लोज कर दो आईज को। संसार को देखो मत, ये सब अपवित्र है। जब हम क्लोज आईज करते हैं, देखते हैं पूरा जीवन हरे कृष्ण महामंत्र बीत चुका है, और कृष्ण आलिंगन करते हैं हमको, फिर सारा संसार के दावा जो है, जो अनल है, जो जिसको वो दुख बोलते हैं, वो सब मिट चुका है। तो इसीलिए अभी जितना कष्ट है, कोई हिमाचल प्रदेश से अटेंड कर रहे हैं, कोई देवास से अटेंड कर रहे हैं, कोई सतना से अटेंड कर रहे हैं, कोई हरियाणा से अटेंड कर रहे हैं, कहाँ से भक्त लोग अटेंड कर रहे हैं, परंतु ये दुख समाप्त होने वाला है बहुत कम समय के बाद। प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु। हरे कृष्णा दंड प्रणाम प्रभु जी। जैसे अभी वृंदावन की लीलाएं चल रही थी, तो एक ऐसा एहसास हो रहा था कि हम वृंदावन में, मतलब वो लीलाओं के बारे में हम सोचे थे ऐसे, जैसे हम लोग कुछ कुछ अनुभव, जैसे हम लोग जो यात्राएं होती हैं, जैसे हम लास्ट ईयर में वृंदावन यात्रा जो हमने किया हुआ था, तो मैं वही अनुभव कर रहा था कि उसमें हमको हमारे जो अनुभव है हम वो याद करते थे, हम अभी से हमको कितना एक्साइटमेंट होता है। तो जैसे अभी हम लोग साउथ में, हम लोग अभी यात्रा जा रहे हैं अभी नवंबर मंथ में, तो उसको लेके भी मैं कल सुशील प्रभु से डिस्कस कर रहा था कि हम लोगों को वो अनुभव को हम रिकॉल करते हैं तो हमारे अंदर आनंद आ जाता है कि हम लोग भक्तों का संग मिलेगा। हम 9-10 दिन जो रहेंगे एकदम इस दुनिया से बाहर जाके अपना पूरा भक्तों के बीच में, भक्तों के बीच प्रसाद लेंगे, भक्तों के बीच आनंद लेंगे, कृष्ण कथा होगी, दर्शन करेंगे। तो अभी से बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था प्रभु जी, मैं वो उसको मैं फील कर रहा था कि ये कितनी जल्दी हो जाए। हालांकि नवंबर मंथ अभी टाइम है, पर वो हो रहा था कि कैसे भी करके ये चलिए हम हमारे अनुभव। 500 डिवोटीज का टारगेट लिए हैं, और अभी तक 50 डिवोटीज लोग रजिस्टर कर चुके हैं। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा, मई 10 तारीख तक लास्ट डेट है, और आप सभी के सानिध्य में ही यात्रा के आनंद और बढ़ेगा। भक्त नहीं होते तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम जानबूझ के सोलह माला वाले को रखे हैं। तो आपके साथ आपके यदि हस्बैंड और वाइफ सोलह माला नहीं करते हैं, आप सोलह माला करते हैं तो चलेगा, तो क्योंकि हरे आप गुरु हो। कृष्ण तो प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण, प्रभु यस जी। सर। प्रभु हाँ जी, प्रभु ये बताइए। ये यात्रा जो है अब जाएगी कब, कहाँ से, उज्जैन से मतलब स्टार्ट है कि वहां पे मिलेंगे, सब मिलेंगे? हाँ यदि वहां पे आपके लिए प्रभु जी वहां पे डायरेक्ट आ जाएंगे तो अच्छा होगा। जैसे राधा कीर्ति माता जी यहाँ पे महाराष्ट्र से आने वाले हैं, तो वो डायरेक्ट आएंगे। तो वही ना डायरेक्ट प्रभु आएंगे जी। तो मैं आपका टिकट कर दूंगा ब्रो, मैं आपका टिकट कर दूंगा। नहीं नहीं, अब जाना है पहुंचना है कहाँ पे, तिरुपति में कहाँ पहुंचने का सब पहले तिरुपति, स्टार्टिंग में? तिरुपति तिरुपति में। तिरुपति। यस तो यस ठीक, फिर बात कर बताएंगे आपको। यस हरे यस। कृष्ण, हरे कृष्ण।
तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप सब लोग जो भागवत प्रवेश अटेंड कर रहे हैं सब लोग साथ में आएंगे, कीर्तन होगा। अभी हम लोग साउथ अफ्रीका से 2 सिंगर को बुला रहे हैं। हर अच्छा दिन शाम को 2 घंटा हर दिन शाम को डांसिंग कीर्तन भी होगा। तो अच्छा, पूरा वहां पे वृंदावन, हाँ वहाँ पे वहां पे तिरुपति में, अच्छा तिरुपति में। अच्छा। और हमारा इस बार कुक हम लेके जा रहे हैं, तो प्रसाद में भी बहुत सुंदर, हमको जो इच्छा है हम वही बनाएंगे। ठीक, बढ़िया, ठीक है। तो कभी कभी जाना किस दिन, प्रभु जाना किस दिन है? वहां पे स्टार्ट कब हाँ, होगी? जाना यहाँ से कब निकलेंगे? 10 तारीख हम लोग यहाँ से 9 तारीख उज्जैन, उज्जैन से 9 तारीख जाएंगे ट्रेन से। तो अच्छा, 11 तारीख सुबह स्टार्ट होगा। ग्यारह दस दिन सुबह तारीख स्टार्ट रात होगा। 10 तारीख रात को हम लोग पहुंच जाएंगे सब। 10 तारीख रात को तो हम लोग जाना बाई फ्लाइट जाना पे 10 तारीख का टिकट करवाना है, 10 तारीख का टिकट करवाना है। 10 तारीख रात तक आप पहुंच जाइए प्रभु। तो वहां पे कहाँ पे, वो बाद में बात हो जाएगी, कहाँ पे मिलेंगे, पता चल जाएगा। हाँ सब कर लेंगे, सब कर ठीक लेंगे है, इस ठीक है, बार। इस बार आनंद अलग होगा सब। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच, श्रीला प्रभुपाद की ठीक जय। है। हरे कृष्ण।